मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ प्राक्षी मिश्रा। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में एक ऐसी भी जगह है जहां लोग किसी भी मौसम में जा सकते हैं। उत्तराखंड का बागेश्वर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ पहाड़ों की बर्फीली चोटियों की खूबसूरती लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। कहते हैं ये स्थान कभी चांद का हिस्सा हुआ करता था। बागेश्वर कुमाऊं का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो नीलेश्वर और भिलेश्वर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सरयू, गोमती और सरस्वती नदी के संगम पर बसा है। हिमालय का एक खूबसूरत गहना है बागेश्वर, जो बर्फीली घाटियों, पहाड़ और आरामदायक मौसम के लिए जाना जाता है। तो चलिए हमारे साथ आज कीजिए बागेश्वर की सैर। बस से, ट्रेन से या मेट्रो से 9 से 5 की नौकरी करने के लिए किए जाने वाला सफर नहीं कहलाता। गौरतलब है कि जिंदगी है तो जिए जा रहे हैं। मशीनरी दुनिया की मशीनरी आदतों की बलहारी चंद लम्हे खुद के लिए निकालना कोई गुनाह तो नहीं है। और चंद लम्हे खुद के लिए निकालने का मतलब किसी रिश्तेदार के साथ टाइम स्पेंड करना कभी नहीं होता। ना ही एक हफ्ते की छुट्टियां लेकर किसी भीड़ भाड़ वाले पर्यटन स्थल की यात्रा सुकून देती है। ऐसी यात्रा में मजा बहुत आता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर अगर इंसानों से ही बचना था तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने का भी कोई तुक नहीं है। तो क्यों ना किसी ऐसी जगह की यात्रा की जाए जहां इंसानी चहल पहल कम हो पर प्राकृतिक सौंदर्य दुगना हो। आराम से कुछ दिन बिताने हैं तो बागेश्वर जरूर जाएं। ये जगह इंसानों के बीच उतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड के टॉप मोस्ट हिल स्टेशन के लिस्ट में शामिल है। छोटा सा पर दिल को छू जाने वाला हिल स्टेशन बागेश्वर उत्तराखंड के सबसे अच्छे ऑफबीट हिल स्टेशनों में से एक है। अगर आप हिमालय पर्वत की खूबसूरती में खो जाना चाहते हैं और आपके पास कुछ समय भी है जिसमें आप सुकून भरे कुछ क्षण बिताना चाहते हैं, तो यही है वो जगह आपके लिए। उत्तराखंड का छोटा सा पहाड़ों के बीच बसा खूबसूरत शहर बागेश्वर। यहाँ पर्वतों की ऊंची चोटियाँ, घने जंगल, देवदार के पेड़ और सुहाना मौसम पर्यटकों को आकर्षित करता है। प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर बागेश्वर में आपको त्रिशूल, नंदा देवी और पंचुली जैसे हिमालय चोटियां दिखती है। छुट्टियों में प्राकृतिक सौंदर्य और सुहाने मौसम का लुत्फ उठाना हो तो इस छोटे से हिल स्टेशन की सैर कराएं। बागेश्वर हिमालय का एक खूबसूरत गहना है जो बर्फीली घाटियां, पहाड़ और आरामदायक मौसम के लिए जाना जाता है। एक शानदार अवकाश के लिए ये स्थल एक आदर्श विकल्प है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव यहाँ बाघ के रूप में रहने आए थे। यही कारण है कि इस शहर को बागेश्वर कहा जाता है, जिसका अर्थ है बाघ की भूमि। उत्तराखंड के आकर्षणों जैसे यहाँ भी कई प्राचीन मंदिर मौजूद हैं। इसके अलावा ये पर्वतीय स्थल विभिन्न वनस्पतियों और जीव जंतुओं को सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। प्राकृतिक स्थलों के अलावा आप यहाँ एडवेंचर का रोमांचक आनंद भी ले सकते हैं।
पिंडारी और सुंदरडुंगा ग्लेशियर। अगर आप एक साहसी ट्रैवलर हैं तो पिंडारी और सुंदरडुंगा ग्लेशियर ट्रैकिंग का रोमांचक आनंद जरूर लें। पिंडारी ग्लेशियर की यात्रा सुंदरडुंगा ग्लेशियर से ज्यादा सरल मानी जाती है। ये दोनों ही स्थल रोमांचक ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, जो दूर दराज के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करते हैं। पिंडारी ग्लेशियर 3353 मीटर की ऊंचाई के साथ नंदा देवी के किनारे स्थित है। वहीं सुंदरडुंगा ग्लेशियर पिंडारी के दूसरी तरफ स्थित है। ये दोनों ही पर्वतीय बिंदु हिमालय के अद्भुत दृश्य पेश करने का काम करते हैं। बागनाथ मंदिर वास्तव में यहाँ का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहाँ से इस शहर को नाम मिला है। ये गोमती और सरयू नाम की दो पवित्र नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। बागनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये वो स्थान है जहाँ वो ध्यान लगाया करते थे। प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 1450 में कुमाऊं के राजा लक्ष्मी चंद ने करवाया था। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय शिवरात्रि है। इस दौरान दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ जल चढ़ाने के लिए पहुँचते हैं। कब जाएं बागेश्वर? अगर आप बागेश्वर हिल स्टेशन जाने के अच्छे समय के बारे में जानना चाहते हैं तो बता दें कि यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और अक्टूबर से फरवरी महीने के बीच का होता है। बागेश्वर अपने भौगोलिक स्थिति और धनी वनस्पति के कारण अप्रैल से जून के अंत तक कई पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस समय इस हिल स्टेशन की जलवायु बहुत सुखद होती है, जिस वजह से आप इस पर्यटन स्थल को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अक्टूबर से फरवरी तक यहाँ सर्दियों का मौसम होता है, जो बागेश्वर की यात्रा के लिए एक अच्छा समय है। कैसे जाएं बागेश्वर? हवाई मार्ग जॉली ग्रांट हवाई अड्डा और पंतनगर हवाई अड्डा सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है। सड़क मार्ग के माध्यम से बागेश्वर पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। बागेश्वर अल्मोड़ा जिले का तहसील हुआ करता था, लेकिन 15 सितंबर 1990 को ये अल्मोड़ा से अलग हो गया और एक स्वतंत्र जिला बन गया। कहा जाता है कि इस जगह पर साधु और देवी देवता भगवान शिव का ध्यान किया करते थे। बागेश्वर को प्राचीन काल से भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र भूमि माना जाता है और पड़ोसी क्षेत्रों में भी बागेश्वर भूमि का विश्वास का प्रतीक है। बागेश्वर शहर पवित्र सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित है, जिसका संबंध भगवान शिव से है, जो सभी पापों के उद्धार करता है। पुराणों के अनुसार ये निसंदेह एक स्थान है जहाँ मनुष्य जन्म और मृत्यु के अनंत बंधन से मुक्त हो सकता है। ये पूर्व और पश्चिम में भिलेश्वर और नीलेश्वर पहाड़ों से और उत्तर में सूरज कुंड और दक्षिण में अग्नि कुंड से घिरा हुआ है। भगवान शंकर की ये भूमि का महान धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व है। इसे भगवान शिव की भूमि के रूप में जाना जाता है, जो सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, और इसी रूप में उनकी यहाँ पूजा की जाती है। यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है, बागनाथ मंदिर, जहाँ जाने के लिए पर्यटक सीधे रास्ते से गुजरते हैं, जो प्रमुख आकर्षण है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मंदिर 7वीं शताब्दी से खड़ा है। बागेश्वर का प्राचीन हिंदू ग्रंथ पुराणों में भी एक उल्लेख मिलता है, जो जन्म और मृत्यु के शाश्वत बंधन से मुक्त करने में
सक्षम है। सरयू के बाद के मैदानों पर स्थित ये एकदम अलग जगह आगंतुकों को बहुत कुछ देती है। इस शहर का निर्माण 1997 में हुआ था। इससे पहले ये अल्मोड़ा जिला का भाग था। बागेश्वर के पूर्व में पिथौरागढ़ जिला है। दक्षिण से पश्चिम तक अल्मोड़ा और पश्चिम से उत्तर तक चमोली जिला है। बागेश्वर जिले का इतिहास बड़ा ही रोचक है। सर्वप्रथम बागेश्वर अल्मोड़ा जिले का तहसील था, लेकिन 15 सितंबर 1990 को ये अल्मोड़ा से अलग हो गया और एक स्वतंत्र जिला बन गया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस स्थान पर साधु और अन्य देवी देवता भगवान शिव के लिए ध्यान लगाने के लिए आया करते थे। भगवान शिव इस जगह में शेर का रूप धारण कर विराजे थे, इसलिए इस स्थान का नाम बागेश्वर या बागेश्वर बन गया। बाद में 1450 ईस्वी में चंद राजवंश के राजा लक्ष्मी चंद ने बागेश्वर में एक मंदिर स्थापित किया। बागेश्वर को प्राचीन काल से भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र भूमि माना जाता था और पड़ोसी क्षेत्रों में भी बागेश्वर की भूमि विश्वास का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार बागेश्वर देवताओं का भूमि है। उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर को भगवान शिव के कारण तीर्थराज भी कहा जाता है। बागेश्वर असल में शिव की लीला स्थली है। भगवान शिव के गण चंदिस ने इसकी स्थापना की। इस स्थान में शिव और पार्वती निवास करते थे। बागेश्वर के संबंध में स्कंद पुराण में भी उल्लेख है। स्कंद पुराण की कथा ये है कि एक बार मार्कंडेय ऋषि नील पर्वत पर मौजूद ब्रह्म कपाली शिला पर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्म ऋषि ने जब देवलोक से विष्णु की मांस पुत्री सरयू को लेकर आए तो तपस्या में लीन मार्कंडेय ऋषि के कारण सरयू को आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं मिला। तब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने शिवजी से संकट दूर करने का निवेदन किया। शिवजी ने तब बाघ का रूप धारण किया और माता पार्वती ने गाय का। वहीं सरयू नदी के बारे में ये मान्यता है कि सरयू नदी का स्नान मोक्ष प्रदान करता है और सरयू का सतोगुणी जल पीने से सोमपान का फल मिलता है, तो स्नान करने से अश्वमेघ का फल। इस तीर्थ में जिनकी मृत्यु होती है वो शिव को ही प्राप्त होते हैं। बागेश्वर शहर सूर्य तीर्थ और अग्नि तीर्थ के बीच में स्थित है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बागनाथ मंदिर के अलावा आप यहाँ पर वैजनाथ मंदिर, चंडिका मंदिर, विजयपुर, कौसानी, रानीखेत और नैनीताल भी घूमने जा सकते हैं। तो अगर आप बागेश्वर आए हैं और आपके पास एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम है तो इन जगहों पर भी जाना ना भूलें। लेकिन उससे पहले हम आपको इन जगहों की खासियत बता देते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए ये खास रिपोर्ट। चुली चोटियों की वजह से हिमालय के गोद में बसा बागेश्वर अद्भुत दृश्य पेश करता है। ये स्थान ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है।
बागनाथ मंदिर। बागनाथ मंदिर के अलावा आप यहाँ वैजनाथ मंदिर के दर्शन का भी प्लान बना सकते हैं। बागेश्वर से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जो अपनी प्राचीन मूर्तियों की वजह से जाना जाता है। इतिहास के पन्ने बताते हैं वैजनाथ 7वीं और 11वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास कत्यूरी राजवंश की राजधानी हुआ करता था, जिसका प्रारंभिक नाम कार्तिकेयपुर था। वैजनाथ मंदिर भी कत्यूरी राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसमें भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश, भगवान ब्रह्म की मूर्तियों को स्थापित किया गया था। चंडिका मंदिर। धार्मिक स्थलों के अलावा आप यहाँ चंडिका मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं। चंडिका मंदिर हिंदू देवी चंडिका माई को समर्पित है, जो माँ काली का ही रूप है। ये मंदिर बागेश्वर से केवल आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ नवरात्रों के दिनों में श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा लगता है। इसके अलावा चंडिका मंदिर स्थानीय लोगों के लिए एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव के लिए आप यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। विजयपुर। बागेश्वर के प्रसिद्ध और दर्शनीय स्थानों में से विजयपुर भी बहुत लोकप्रिय स्थान है। ये हिमालय पर्वत पर बर्फ से ढके पहाड़ों का स्थान बहुत ही शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। विजयपुर बागेश्वर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बहुत से पर्यटक यहाँ आनंद की अनुभूति करने आते हैं, क्योंकि ये स्थान मन को बहुत सुकून देने वाला है। यहाँ आसपास सुंदर मैदान भी है और ऊंची चोटियाँ बहुत ही आकर्षक है। कौसानी। इन स्थानों के अलावा आप बागेश्वर से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कौसानी की यात्रा भी कर सकते हैं। कौसानी की प्राकृतिक खूबसूरती को देखते हुए इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। 1929 में यहाँ की यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने इस जगह को स्विट्जरलैंड कह के सम्मानित किया था। कौसानी प्राचीन परिदृश्य के साथ शानदार घाटियाँ और सुरमई हरियाली के लिए जाना जाता है। अगर आप प्राकृतिक सुंदरता का जी भर कर आनंद उठाना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आएं। रानीखेत। देवदार और बतुल के वृक्षों से घिरा रानीखेत बहुत ही रमणीक हिल स्टेशन है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये अच्छी पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है। रानीखेत से सुविधा पूर्वक घूमने के लिए पिंडारी ग्लेशियर, कौसानी, चौबटिया और कालिका पहुंचा जा सकता है। इस पर्वतीय नगर का मुख्य आकर्षण यहाँ विरासती नैसर्गिक शांति है। रानीखेत में फौजी छावनी भी है, जो गल्फ प्रेमियों के लिए एक सुंदर पार्क भी है। हल्की सर्दी में पहाड़ की यात्रा खासी रोमांचक रहती है और अब मौसम भी वैसा ही है। आप अगर एक बार यहाँ घूम कर लौटेंगे तो आपका मन फिर से यहाँ आने को कहेगा। रानीखेत की मनमोहक सुंदरता के बारे में एक बार नीदरलैंड के राजदूत ने कहा था, जिसने रानीखेत को नहीं देखा उसने भारत को नहीं देखा। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में स्थित है, जिस वजह से यहाँ चारों तरफ आपको सर सफाई देखने को मिलेगी। रानीखेत के नाम के बारे में कहा जाता है कि सैकड़ों वर्षों पहले एक रानी यहाँ घूमने के लिए आई थी, जिसने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देख वो इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि उन्होंने इस क्षेत्र को ही अपना स्थानीय निवास बना लिया। तभी से इस क्षेत्र को रानीखेत कहा जाने लगा। नैनीताल। नैनीताल भारत के सबसे अच्छे हिल स्टेशनों में से एक है। ये शहर अपने विभिन्न प्राकृतिक आकर्षणों के लिए प्रसिद्ध है। नैनीताल के आकर्षणों में नौका विहार से लेकर पुराने मंदिरों और विरासत भवनों तक काफी कुछ है। यहाँ पर ऐसा बहुत कुछ है जिसे अगर आप एक बार देखेंगे तो यकीनन यहाँ पर बार बार आना चाहेंगे। यहाँ की अनुकूल जलवायु और प्राकृतिक खूबसूरती भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है।
इसी के साथ आज की इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।